देख रहे हैं आजकल भारत। आजकल भारत के विशेष कार्यक्रम पंचायतनामा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बिहार लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। लोकतंत्र का उत्सव यानी चुनाव। अगले माह यहाँ पंचायत चुनाव बनाने की, पंचायत सरकार बनाने की कवायद तेज होगी और इसी पंचायत सरकार बनाने की कवायद की कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं। जिला परिषद का यह क्षेत्र संख्या 1 है, जिसे नौतन कहा जाता है और इसी क्षेत्र से एक दिग्गज नेता है यहाँ, जदयू के प्रदेश महासचिव है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार यहाँ दो पंचायत समिति क्षेत्रों से दो पंचायत समिति का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। मैरवा जो एकीकृत मैरवा प्रखंड था, नौतन मैरवा जीरादेई एक प्रखंड हुआ करता था, उस समय यहाँ ये प्रमुख भी रहे हैं। लगातार गरीबों के हक की लड़ाई को लड़े हैं और इस बार भी इनकी यहाँ इस जिला परिषद क्षेत्र से दावेदारी है। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 से ये प्रत्याशी होंगे और हमको मैंने जैसा पता है इस बार दलीय आधार पर चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन से इन्हें अधिकृत प्रत्याशी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जदयू के काफी कद्दावर नेता है और इस बार इनकी बहुत मजबूत दावेदारी है। मिलेंगे, जानेंगे क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या प्राथमिकताएं हैं। सबसे पहले मोहन जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और साथ साथ आपके चैनल के जो श्रोता हैं उन्हें भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप लगातार नौतन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं और बहुत नजदीक से यहाँ की समस्याओं को जानते हैं। आपके नजरों में नौतन की कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिस पर जीत के बाद आपको काम करने हैं? सबसे पहले तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि नौतन, जीरादेई और मैरवा तीनों प्रखंड का प्रमुख के रूप में प्रतिनिधित्व करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था 2011 से 16 तक। इसके लिए मैं यहाँ की तमाम जनता हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और जो आपने प्राथमिकताएं की बात की है उस पर मुझे कहना है कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि वर्तमान में हमारे बाद जो रहे हैं उनकी इच्छा शक्ति की कमी रही है। जो क्षेत्र का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। जैसे आप देखेंगे सरकार के लाख कोशिश के बावजूद भी नौतन में आज भी जो प्रखंड मुख्यालय है वह सामुदायिक भवन में चल रहा है। दूसरी बात कि जो हमारे जो सरकार का सोच है, जो महात्मा गांधी का सपना था, उस सपने के अनुरूप जो नौतन में होना चाहिए वो नहीं हुआ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो सपना था, जब तक इस देश की आधी आबादी का विकास नहीं होगा तब तक यह देश तरक्की नहीं कर सकता, समाज तरक्की नहीं कर सकता। उसी कड़ी में हमें यह देखने को मिला है कि जो प्रखंड मुख्यालय नौतन है वहाँ सुलभ शौचालय, सार्वजनिक जो सुलभ शौचालय होना चाहिए, आज भी वहाँ नहीं है। और ख़ास करके आप देखेंगे कि जो हमारी आधी आबादी वहाँ प्रखंड मुख्यालय में विभिन्न कार्यों से जाती है। अब किस रूप में समस्याओं का सामना करना पड़ता है यह तो सोचनीय विषय है। जिला परिषद खास करके और मैं आपको बताता हूँ, जो नौतन है वह बहुत घनी आबादी वाला मार्केट है। आप जो लगन के दिन जब आते हैं तो जाम से वह सड़क जो है कि एकदम लंबा जाम हो जाता है। वहाँ अभी तक किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा विवाह भवन का जो व्यवस्था होना चाहिए नहीं है। तो हम इस पर विचार करते हुए और ख़ास करके आप देखेंगे मैं ये चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये सिर्फ महिला, अति पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व महिला का सीट है। और ख़ास करके यहाँ के जो समर्थक साथी हैं, यहाँ के जो समाज के बुद्धिजीवी मतदाता हैं, समाज में जो अच्छे सोच रखने वाले लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, उनका विचार है कि नहीं आप जैसे लोगों की यहाँ ज़रूरत है। और आप हम लोग मानते हैं कि आप चूँकि चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन अगर आपकी पत्नी आती हैं तो हम लोग आपके नाम पर ही मोहर लगाएंगे। तो लोगों का मत जानने के बाद अब चूँकि समाज नहीं रहना है, हमारा चूँकि क्षेत्र रहा है, हम कभी किसी पार्टी पॉलिटिक्स के बेस में नहीं गए हैं। जो भी समाज में
समस्याएं जिनके साथ आई है, मुझसे जितना संभव हो सका है मैं उस समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया हूँ। मैं दलगत भावना में नहीं गया, मैं दल में हूँ, लेकिन यह जो चुनाव है यह दल से परे है। दल से ऊपर उठकर लोगों के विषय में सोचना होगा, विकास के विषय में सोचना होगा। आपकी जो यहाँ एक माले समर्थित जिला परिषद है, विजयी भी हुई है, यहाँ से विजेता है, उनके द्वारा बड़े पैमाने पर विकास किए जाने का दावा किया जा रहा है। इनके विकास कार्यों में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, उस पर मैं कमेंट कुछ करना नहीं चाहूँगा। आप लोग स्वयं भ्रमण क्षेत्र करना है, जनता जवाब देगी, मुझे उसका जवाब नहीं देना है। और रहा सवाल कि जब हम यहाँ आएंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है, लोगों का जो स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है उसका मुझे विश्वास है कि लड़ाई किसी से नहीं जाएगी। आज हर तबके में, मैं किसी मजहब धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर तबके में आप जाइए और मेरे नाम का सिर्फ आप बात कीजिए, लोगों के अंदर से हम अभी जा रहे थे, आप मैंने समझ लीजिए कि हम सिमरिया से निकले हैं और तिरमापुर होते हुए, बलमा होते हुए, मटिया मोड़ होते हुए, हम शाहपुर होते हुए और हरपुर तरफ हम जा रहे थे। रास्ता में लोग रोक करके कह रहे थे कि आपका नाम आ गया है, उसी में लोग गुस्सा है हमको। हम भले उन्हें नहीं पहचान रहे हो, लेकिन मुझे वे जो व्यक्ति पहचान रहे हैं रो करके कि हम लोग तन मन धन से आपका मदद करने के लिए हम तैयार हैं। अपने इसे हम आपको बता दें कि हम सिमरिया चुनाव जीते थे। यहाँ का जो नॉमिनेशन का जो फी होता है, यहाँ के हमारे मित्र लोग लगाए, जो हैंडबिल पोस्टर वगैरह जो छपवाना होता है, यहाँ के मित्र लोग लगाए। अगर प्रमुख बनाने की बात आई तो आप देखेंगे सेवतापुर के मुखिया पति जो रमेश कुमार सिंह पिंटू जी हैं, वैसे लोग मेरे मदद में, उनकी पत्नी मुखिया थी, मैंने अब उनका कर्ज मुझसे नहीं दिला पाएगा। उनकी पत्नी मुखिया रहते हुए और 40-50 लोग रात में जाते थे, खाना बना करके अपने से बैठा कर खिलाती थी। अब समझ लीजिए कि मेरा हमने क्या पाया है, क्या खोया है, इसी से अंदाजा लग सकता है। और मेरा जब से नाम आया है, जो वर्तमान में लोग हैं उन्हें उनके अंदर खुद से बेचैनी हो गया है। यहाँ ना माले रह जाएगा, मैंने बता देना आपको, मेरे सामने ना माले रहेगा ना राजा रहेगा। एक होगा तो समाजवाद होगा, समाज के अंदर विकास करने की नीति होगी। हम लोग इस चुनाव को मैंने पार्टी बेस में लाना नहीं चाह रहा, मेरा अपना व्यक्तिगत मन राय है। प्रमुख जी आप प्रमुख रहे हैं और यहाँ की समस्याओं को बहुत नजदीक से आपने देखा है। यहाँ यह जो नौतन क्षेत्र है, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल के क्षेत्र में काफी पिछड़ा है। यदि आपको यहाँ की जनता जनादेश देती है तो इन क्षेत्रों में क्या खास करने वाले हैं? मैं तो आपको बता दे रहा हूँ कि हम विभिन्न गाँव पहले भी गए हैं। जब राजनीतिक कर चढ़ता है तो हमें पहले भी जाने का विभिन्न गाँव में अवसर प्राप्त हुआ है। और खास करके इस बार स्वयं मैं यहाँ आ रहा हूँ। हम पूर्व के जनप्रतिनिधियों से भी, जो हमारे बीच के भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनसे भी क्षेत्र के विकास के लिए हम बराबर लड़ते रहे, सुझाव देते रहे कि भाई यहाँ जो है कि यहाँ के लोगों की समस्याएं, इनका निराकरण होना चाहिए। तो जितना संभव हो सका है हम प्रयास किए हैं। हम जहाँ सिमरिया जो आप देखेंगे, सिमरिया जो पंचायत है, यहाँ से बीडी शुरू हुए थे, उसके बाद में प्रमुख बनने का अवसर मिला। हमने 16 रोड पीसीसी दिया था, 2 सोलिंग दिया था, चापा का लगभग मैंने 15-20 जो मेरे क्षमता में आया था हमने उस समय यहाँ के लिए दिया था। बाकी बात जो मेरे साथ बीडीसी मेंबर थे उनके क्षेत्र में, आप नौतन में आप जाएंगे, 9 पंचायत में मेरा प्रमुख काल का भी किया हुआ कार्य जगह जगह है। मैंने जिस गांव में हुआ है, मैंने बहुत बड़ा, हम लोग के पास फंडिंग था नहीं, उनकी जो क्षमता था उसके अनुरूप हम लोग वहाँ किए हैं। हमारे उस समय के भी 10 बीडीसी जो हैं मेरे साथ आज भी, वो चाहे किसी पार्टी में रहे हों, लेकिन मेरे लिए एकदम एक मुश्त में खड़े हैं। यहाँ मजहब जाति धर्म टूट जाएगा, आप देखेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए कि मुझे किसी से द्वेष है ही नहीं। मेरा एक ही मोटो है कि सबको साथ लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास, न्याय का साथ विकास, यह मेरा मोटो है।
कहीं नाद खूटा का झगड़ा झंझट ये सब नहीं हो, सब लोग आपस में मिलकर रहें, भाईचारा का संदेश हो। मैं यही कह रहा हूँ। परिचय दे दीजिए अपना। मोहन प्रसाद राजभर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मैरवा, जनता दल यूनाइटेड, पूर्व प्रदेश महासचिव। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये जदयू के काफी कद्दावर नेता हैं और इनके द्वारा कराए गए प्रमुख का जो इनका कार्यकाल था बड़ा स्वर्णिम कार्यकाल था और इनके द्वारा कराए गए कार्यकाल आज भी मैरवा, नौतन, जीरादेई में दिखाई देते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, पीसीसी सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, खेल हो, हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया और उन्हीं मुद्दों, उन्हीं संकल्पों के साथ ये दोबारा यहाँ से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। जीत के प्रति आश्वस्त हैं, अपने कार्यों के बल पर जीत के प्रति आश्वस्त हैं।